हाय बच्चों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट चुका था, पूरा क्लास नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे क्रम विनिमय नियम के बारे में, यानी बताया था कम्यूटेटिव लॉ। हमने आपको बता चुका था कि मान लिया कि ए और बी दो पूर्णांक हैं, तो ए गुने बी ऐसे लिख सकते हैं, ए गुने बी बराबर बी गुने ए। कहने का मतलब इसको पढ़ेंगे, ए में बी से गुना किए गुणनफल जो आएगा वही गुणनफल बी में ए से गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो दोनों बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए हमने कल एग्जाम्पल नहीं लिया था, आज एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, हमने लिया एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई दो पूर्णांक लीजिए, कोई भी दो पूर्णांक 6, 13। ठीक है, चलिए सॉरी 6 और 13 क्या है, पूर्णांक है ना। 6 और 13 पूर्णांक, हमको देखना है कि ये दोनों पूर्णांक क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो पहला मान लीजिए कि ये 6 गुने 13, यानी जैसे वहां लिए थे ना कि ए और बी दो पूर्णांक है, तो वहां ए के जगह 6 ले लिए, बी के जगह 13 ले लिए। ठीक है, तो पहले मैंने 6 को लिया, बाद में 13 को लिया। इसका गुणनफल देखिए तो कितना आएगा, 13 चौक। ठीक है, और एक बार 13 को पहले लिखिए और 6 को बाद में लिखिए, तब भी सेम, यानी दोनों का गुणनफल बराबर। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 6 गुने 13 बराबर 13 गुने 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो पूर्णांक लीजिए, दो पूर्णांक का पहले पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक के साथ गुना कीजिए, या दूसरे पूर्णांक को पहले पूर्णांक के साथ गुना कीजिए, दोनों का गुणनफल समान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस बात को हम समझ लिए। अब हम तीसरा नियम पर चलते हैं। ठीक है, हम दो नियम कल पढ़ चुके थे, एक समवर्ग नियम, दूसरा का क्रम विनिमय नियम, और तीसरा का आज पढ़ेंगे सहचार्य नियम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, हम देखते हैं सहचार्य नियम क्या कहता है। तीसरा है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ASSOCIATIVELO। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आप तीन पूर्णांक लीजिए, ठीक है, तीन पूर्णांक में पहले पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक के साथ गुना, और उसके बाद जो गुणनफल आएगा दो पूर्णांक का, उसको जो दो पूर्णांक का गुणनफल आएगा उसका तीसरे पूर्णांक के साथ गुना कीजिए, या दूसरे पूर्णांक को तीसरे पूर्णांक के साथ गुना कीजिए, और ये दोनों का गुणनफल पहले पूर्णांक के साथ गुना कीजिए, जो गुणनफल आएगा वो सब क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको। तीन पूर्णांकों में एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ गुना कर, दूसरे पूर्णांक के साथ गुना करें, के साथ गुना करें,
ठीक है, उसके बाद तीसरे पूर्णांक के साथ गुना, ठीक है। गुना करे नहीं लिखे, गुना करके, ठीक है, सॉरी, गुना करके तीन पूर्णांकों में एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ गुना करके तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करें। तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करें, ठीक है, तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करें या दूसरे पूर्णांक को तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करके तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करके पहले पूर्णांक के साथ गुना करें, गुना करके पहले पूर्णांक के साथ गुना करें, ठीक है। बात तो समझिएगा ध्यान से। मैंने लिखा तीन पूर्णांकों में, तीन पूर्णांक लेना है, ठीक है। तीन पूर्णांकों में एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ गुना करें, तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करके, सॉरी, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ गुना करके तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करें, या दूसरे पूर्णांक को तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करके पहले पूर्णांक के साथ गुना करें। गुणनफल क्या होता है? हमेशा समान होता है, ठीक है। गुणनफल समान होता है दोनों केस में, ठीक है। ठीक है, आप बोलिएगा सर ये थोड़ा हचपच हो गया ना समझ में। चलिए एक सिंपल सा तरीका लेते हैं, फिर भी इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्या मान लिया, ठीक है, क्या किया, मान लिया ए बी और सी तीन पूर्णांक, तीन पूर्णांक। तो देखिए, जो ऊपर हम बात लिखे हैं इसका साचार्य नियम का परिभाषा, उसी के द्वारा इस बात को लिखते हैं। देखो, ए को पहला पूर्णांक मान लेते हैं, बी को दूसरा मान लीजिए, सी को तीसरा पूर्णांक मान लीजिए। क्लियर है? पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अनुसार काम करते हैं। तीन पूर्णांकों में तीन पूर्णांक हमने ले लिया, ए बी सी। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ गुना करके, पहले एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ गुना करते हैं, ए गुने बी, ठीक। एक पहले दोनों वाला पूर्णांक गुना कर दिए, पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ। अब देखो, करके तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करें, तीसरा लास्ट में तीसरा से करना, ये दोनों का करेंगे, ये दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करेंगे। तीसरा पूर्णांक कौन है? सी। ये कह रहा है कि ये जो होगा गुणनफल, ये बराबर होता है किसके? या देखो, दूसरे पूर्णांक को तीसरे पूर्णांक के साथ, दूसरे पूर्णांक को तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करके पहले पूर्णांक के साथ गुना करें, पहले पूर्णांक के साथ गुना करें, गुणनफल समान होता है। देखो, कहने का मतलब ऐसा, यहाँ पे क्या किए, पहले ए और बी को गुना किए, बाद में सी को किए। यहाँ पर बी और सी को पहले किए, ए को बाद में। आया समझ में? बराबर होता है। नहीं आया, चलो एक केस ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल 1 देखते हैं यहाँ, ठीक है। कोई भी ले लो, छोटा ऐसा ही लेते हैं, गुना करने में आसानी रहेगी, है कि नहीं। ऐसे सारे पूर्णांक के लिए फॉलो करेगा, चाहे जितना ही भी बड़ा पूर्णांक हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 7 4 5 क्या है? 3 पूर्णांक है, ठीक है।
7 4 5 3 पूर्णांक है, मान लेते ये पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक। आप बोलिएगा सर, एक लड़का बोला नहीं सर हम पहले ये दोनों का गुणन, हम बोले चलो ठीक है कीजिए इसको पहले किया ठीक, आप गुने बाद में बोला सर इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले हमने ये दोनों का किया, 7 चौका 28 ठीक है, ये दोनों का गुणनफल में बाद वाले से गुना किया, गुने 5 कितना आया 5 40 जीरो, हाथ लगा 4 5 दूनी 10 4 14 कितना आया 140। एक लड़का बोलेगा नहीं सर हम तो पहले ये दोनों का करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, आप ऐसा लिखे ना सर, ऐसे ना लिखे आप ऐसा लिखे ना, ऐसा 4 गुने 5, हमने कोई दिक्कत नहीं आप लिख सकते हैं। चलो करके देखो, क्यों हम नहीं कर रहे, ये नियम कर रहा है, शास्त्रार्थ नियम कर रहा है, आप लिख सकते हैं। एक बच्चा बोला सर ऐसे लिख सकते हैं, नियम बोलेगा हाँ लिख सकते हैं, लिख कर देखते हैं क्या इतना आ रहा है, नियम तो वही तो कह रहा है कि पहले दो पूर्णांक का गुना करेंगे उसके बाद तीसरे पूर्णांक के साथ गुना करेंगे, या लास्ट वाला दो पूर्णांक का गुना करके पहले वाले पूर्णांक के साथ गुना करेंगे, दोनों केस में गुणनफल समान होगा। अब देखो इसमें क्या किए हम 7 को तो रहने दिए, एक लड़का बोला नहीं सर पहले इसको कीजिए ना, बोले कोई दिक्कत नहीं, 5 का 20 ठीक है, पहले ये दोनों का किए बाद में अब इससे 7 से करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से, 7 0 0 7 दूनी 14, ये देखो तो ये दोनों केस में समान आया कि नहीं आया ना, हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ वही करता है, सहचार नहीं है यही बात करता है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया याद रहेगा आपको, अब तक हम लोग ने पढ़ लिया संवरक नियम ठीक है, संवरक नियम, उसके बाद क्रम विनिमय नियम, उसके बाद सहचार्य नियम ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको बोलते हैं बंटन नियम भी बोलते हैं उसको, वितरण नियम या बंटन ठीक है, वितरण भी बोल सकते हैं या बंटन, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वितरण या बंटन के बारे में आगे बढ़ते हैं ठीक है, इसको नोट कीजिए। आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं ठीक है। चौथा है ना, इसको वितरण या बंटन भी बोलते हैं ठीक है, बांटना, वितरण या बंटन नियम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है। सॉरी एक मिनट, तो थोड़ा मोबाइल का सेटिंग गड़बड़ हो गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है, याद रहेगा वितरण नियम या बंटन, वितरण को वितरण बोलिए या बंटन नियम बोलिए, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। ये नियम क्या कहता है, आप दो या दो से अधिक पूर्णांक ठीक, ये नियम कहता है दो या अधिक पूर्णांक लीजिए ठीक है, उसका योग कीजिए और उसके योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुना कीजिए, तो गुणनफल वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुना करने से प्राप्त गुणनफलों का योग होता है ठीक है। लिखते हैं इसको, दो या अधिक, दो या अधिक
पूर्णांकों का योग, दो या अधिक पूर्णांकों का योग में दो या अधिक पूर्णांकों का ठीक है, दो या अधिक पूर्णांकों के योग में किसी अपूर्णांक से किसी अंक पूर्णांक से गुना करें, ठीक है, किसी अंक पूर्णांक किसी अंक पूर्णांक से गुना करें, ठीक है, ठीक है, किसी अंक पूर्णांक से गुना करें तो गुना करें तो गुणनफल वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों से गुना करें तो गुणनफल वही आता है, वही आता है, ठीक है, वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में, ठीक है, वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में, जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुना करके जोड़ने पर, ठीक है, अलग 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 गुना करके गुणनफलों का योग होता है। क्या लिखा, दो या अधिक पूर्णांकों का योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुना करें तो गुणनफल वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुना करके गुणनफलों का योग होता है, करके गुणनफलों का योग होता है, गुणनफलों का योग। एक बार देखते हैं क्या लिखे, दो या अधिक पूर्णांकों का योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुना करें तो गुणनफल वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुना करके गुणनफलों का योग होता है। अलग अलग गुना करने पर, अलग अलग गुना करने पर क्या लिखेंगे, अलग अलग गुना करने पर गुणनफलों का योग होता है। यह काटा वितरण नियम, ठीक है, दो या अधिक पूर्णांकों का योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुना करें तो गुणनफल वही आता है जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुना करने पर गुणनफलों का योग होता है, ठीक है। मान लिया, ध्यान से देखिएगा, मान लिया, ठीक है, ए, बी और सी तीन पूर्णांक है, ठीक है, तीन पूर्णांक है। तो इस नियम के अनुसार, कहने का मतलब इस नियम के अनुसार है तो आप हम पहले दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, ठीक है, पहले दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, ठीक है, और तीसरे पूर्णांक से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये बराबर होता है AC प्लस BC के बराबर। यही ये नियम कहता है, ठीक है, क्या कहता है, आप दो पूर्णांक को जोड़िए और किसी तीसरे पूर्णांक से गुना कीजिए तो ये यही होगा, ठीक है। ऐसे बात को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और मैं बोल देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल लेकर बता दूंगा, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। करें दो या दो से अधिक पूर्णांक, ठीक है,
तो दो या दो से अधिक पूर्णांक लीजिए और उन पूर्णांकों का योग कीजिए और किसी तीसरे या अनपूर्णांक से आप उसको गुना करें। तो गुणनफल वही होता है जो गुणक के, ठीक है, जो गुणक का पूर्णांकों में अलग अलग गुना करने पर गुणनफलों का योग प्राप्त होता है। जैसे देखो ना, पहले हम यहाँ क्या किए, दो पूर्णांक को जोड़े और तीसरा से गुना, लेकिन यहाँ पर क्या किए कि पहले गुना किए हैं, ठीक है, और बाद में जोड़े उनके गुणनफलों का योग किए, ठीक। जैसे कैसे, जैसे एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, ठीक है दोस्त, एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। चलो एग्जांपल हमने ले लिया, आप जरूरी नहीं है तीन ही पूर्णांक लीजिए, तीन से अधिक भी हो सकता है, वहां लिखा हुआ है दो या दो से अधिक, ठीक है। तो हम लेते हैं 4 5 7, तीन लिए। तो अब हमारा मन किया, एक बच्चा बोला सर ऐसा कीजिए ना, 4 5 को जोड़िए और 7 से गुना कीजिए, ऐसे बताइए हमको। बोले कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस 5 गुने 7, ठीक। तो एक बच्चा ऐसे किया था, इसका कितना आया, तो पहले एक लड़का क्या किया, जोड़ा 5 4 9, 5 4 9 गुने 7, कितना है 9 7 कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा बोला सर ऐसा कीजिए ना, आप जोड़े क्यों है, पहले गुना कीजिए उसके बाद जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बच्चा ऐसे किया, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक बच्चा ने ऐसा किया, ऐसा जोड़ा नहीं, उसने बोला सर पहले गुना के कीजिए, जोड़ कर ना कीजिए। पहले क्या किया, 7 चौक 28, यानी ऐसे किया, देखो अलग अलग करके लिखते हैं, 4 गुने 7, बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दो, फिर 7 से गुना करेंगे 5 5 गुने 7, ठीक है। तो ये दोनों भी देखिए कितना आंसर आ रहा है, 4 7 28, कोई दिक्कत नहीं। और जोड़ है, जोड़ कर देंगे 5 7 35, ठीक है। और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 8 13, 3 2 5 1 6, देखो तो 63 यहाँ भी है, 63 यहाँ भी है। तो आप ऐसा कीजिए या ऐसा, यही वितरण नियम कहता है, ठीक है। तो वितरण नियम यही कहता है, बात समझ में आ गया कि आप एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, एक थोड़ा 3 अंक से ज्यादा, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 गुने 9 जोड़ 3 जोड़ 7, ऐसा, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो किसी ने किया 7 3 10, सॉरी गुना दिया यहाँ जोड़ के 7 3 10 9 19 19 60 लिख सकता है। किसी ने ऐसा किया 8 गुने 9, अलग अलग करके 8 गुने 9, 8 गुने 3 जो 8 गुने 7, ऐसे लिख सकते हैं वितरण नियम के अनुसार। 8 9 72, जो 8 3 का 24, जो 8 7 56, कोई दिक्कत है, गुना कर दिए, जोड़ का चिन्ह जोड़ दे दिए, अब सिंपल जोड़ देंगे 6 4 10 2 12, 12 का 2 8 लगा 1 5 2 7 7 7 14, 152। या किसी ने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया 7 3 10 10 7 3 10 9 19 19 60 देखो तो इसका मतलब ऐसा रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वही विकर्ण नियम कहता है, ए जोड़ बी गुने सी रहे तो एसी प्लस बीसी लिख सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आपको